अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 22% है, जिसकी वोट की ताकत ने कई बार बसपा को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। अब इसी दलित आबादी के वोट बैंक पर आधार बनाकर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने बड़ा ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि आने वाले चुनाव में सपा गठबंधन भाजपा की हार की स्क्रिप्ट लिखेगा। चंद्रशेखर ने यह दावा खतौली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद किया, जहां माना जा रहा है कि दलित समाज ने भाजपा को नकार दिया। दलित वोट बैंक की धूली पर खतौली में रालोद की जीत से गदगद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भाजपा के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है, जिसके केंद्र में है 2024 का लोकसभा चुनाव। देखिए, ये गठबंधन पश्चिम में बड़ा निर्णायक है। पश्चिम की 19 सीटों को ये गठबंधन प्रभावित कर सकता है, और इतना प्रभावित कर सकता है कि बीजेपी के, जैसे मैंने यहाँ खतौली। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। सारे हथकंडे फेल हो जाएंगे इस गठबंधन को के सामने, अगर ये पश्चिम में गठबंधन, और गठबंधन क्योंकि ये दिलों का गठबंधन था। मैं समझता हूँ जनता ही विजय रथ चलाती है और जनता ही रोकती है। जनता में उनके कार्यों के प्रति विरोध है। उत्तर प्रदेश की आबादी में दलित समाज की हिस्सेदारी करीब 22% है, जबकि पश्चिमी यूपी में दलित मतदाताओं की संख्या करीब 26% है। खतौली विधानसभा क्षेत्र में भी दलित मतदाताओं की संख्या खासी है, जिस पर दावा है कि रालोद के लिए चंद्रशेखर के प्रचार ने खतौली में चुनावी नतीजों की सूरत बदल दी। हालांकि यहाँ एक तथ्य ये भी है कि खतौली में चुनाव प्रचार के साथ चंद्रशेखर रामपुर भी गए थे। रामपुर में अखिलेश और आजम के साथ मंच साझा किया था। भले इस साल के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर की अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई थी, पर रामपुर की रैली में जिस तरह अखिलेश ने चंद्रशेखर को खास अहमियत दी, उससे साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की जंग में पश्चिमी यूपी में विपक्षी गठबंधन में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। आप तो ये जानते हैं कि दलित समाज का जो वोट है, मुझे गर्व है कि उन्होंने मेरे सम्मान का ख्याल रखा, मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। किसान कमेरों के साथ दलित समाज के लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ खतौली का, कि उन्होंने इस विश्वास को बना के रखा और उन्होंने इस सम्मान को बढ़ाया। अच्छा, बर्थडे का गिफ्ट तो मिल गया? हाँ, बर्थडे गिफ्ट तो उन्होंने मुझे दे दिया, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने कल ही मदन जी आए थे, मैंने उनसे ये अनुरोध किया कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि उस क्षेत्र में पड़ने वाला कोई गाँव, चाहे आपको वहाँ से वोट मिली या नहीं मिली, लेकिन अगर उनका कोई काम हो तो आपको उनके बीच रहना। चंद्रशेखर आजाद साफ कह रहे हैं कि उपचुनाव में जो गठबंधन तैयार हुआ था वो आगे भी जारी रहेगा। निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोकने का काम करेगा। जयंत चौधरी का भी यही ऐलान है। तो निकाय चुनाव में भी हम और जयंत जी अभी बैठेंगे और पार्टी स्तर पे फैसले लेंगे, और क्योंकि निकाय चुनाव और तमाम तरह की चीजों से बड़ा है देश। अगर 51% सहमति, देखिए, दो बाप बेटे में भी सब बातों में सहमति नहीं होती, और परिवार के और लोगों में भी सब बातों में सहमति नहीं होती है। सबके आचार विचार अलग होते हैं, खान पीन अलग होता है, पसंद अलग होती है। तो 51% सहमति अगर आपकी बन रही है तो आप मिल के राजनीति कर सकते हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने 1949 के एक अपने स्पीच में लखनऊ में कहा, इसी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के। मुश्किल होता है, दोनों पार्टी की अपनी अलग अलग उम्मीदें होती हैं वर्कर्स की, और हर चुनाव में चीज़ें सामने आती हैं, फ्रिक्शन होता है, तनाव भी पैदा होता है। लेकिन अगर आपस में विश्वास हो और एक बड़े तस्वीर को बनाने के लिए आप साथ जुटे हों, तो छोटी मतभेदों को, छोटी छोटी बातों को आप तरजीह नहीं देते। उसी तरह से बहुत गंभीर तरह से अखिलेश जी ने निर्णय लिए हैं, फैसले लिए हैं, गठबंधन को मजबूत किया है, विश्वास जताया है। और अब हमें खुशी ये भी है कि आज़ाद समाज पार्टी एक बहुत बड़ी एक सामाजिक ताकत है जो हमारे साथ जुटी है। उम्मीद करते हैं कि हम इस गठबंधन को आगे और मजबूत करेंगे, आगे ले जाएंगे। उपचुनाव के नतीजों ने चंद्रशेखर आजाद की अहमियत बढ़ा दी है। जयंत चौधरी के बयान से साफ है कि रालोद को भी यकीन हो चला है कि अगर बसपा का वोट बैंक माने जाने वाले दलित समाज को अपने पाले में लाना है तो मोर्चे पर चंद्रशेखर को लाना ही होगा। इसे बसपा की रणनीति की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसकी नजर पश्चिमी यूपी में दलितों और मुसलमानों को एक साथ लाकर नया समीकरण तैयार करने पर है। एबीपी गंगा के लिए सहारनपुर से सनुज शर्मा और दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।